अभी तक युवा को बोका बनाए, अब 1 साल युवा आपको बोका बनाएगा और कुर्सी से आपको उतारेगा। सबको पेंशन दिया गया, पहले किसी भी सरकार में ये काम नहीं किया। अभी हम लोग अबुआ आवास योजना लेके आए हैं। जब केंद्र सरकार ने 2 साल तक प्रधानमंत्री आवास योजना में फंड नहीं दिया, तो हम लोग अपने से, झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, अपने से वो राज्य सरकार का फंड से अभी हम लोग करने जा रहे हैं। केंद्र का यही निर्देश है कि किसी भी तरह से वो काम नहीं कर सके। तो झारखंड में भी इसका असर है। तो ये राजनीति से ग्रसित होकर के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 10 नंबर में हमको बोलिएगा तो इनको -10 हम देने के लिए तैयार है। देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरा कर लेगी। जो मैनिफेस्टो में हेमंत सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों में वो कितना खड़ा उतर पाई है, हम यह बीजेपी के विधायकों से जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त भानु प्रताप शाही हैं। सर, हेमंत सरकार 29 दिसंबर को 4 साल के कार्यकाल को पूरा कर रही है, क्या लगता है कितने वादे पूरा कर पाए? देखिए, ये विषय लेकर के जनता में आपको जाना चाहिए। जब आप गांव में जाएंगे, रांची के ही गांव को चुन लीजिए, रांची के गांव में जाएंगे, पंचायतों में घूमेंगे, प्रखंडों में घूमेंगे, तो इस सरकार का सही आकलन आपको देखने और सुनने को मिलेगा। अगर 100 नंबर के लिए क्वेश्चन रखा जाए कि हेमंत सोरेन जी को 4 साल में 100 नंबर में कितने नंबर दिए जाएं, तो गांव के जो ग्रामीण हैं, पंचायत में रहने वाले जो ग्रामीण हैं या प्रखंड मुख्यालय में रहने वाले जो ग्रामीण लोग हैं, वो 100 में इनको 0-0 नंबर देने का काम करें। 4 साल में ग्रामीण इलाके में कोई काम नहीं है, केवल लूट, भ्रष्टाचार, बालू के नाम पर लूटना, थाना के नाम पर लूटना, मोटरसाइकिल चेकिंग के नाम पर लूटना, हेलमेट के नाम पर लूटना, मतलब केवल और केवल लूटने के लिए ये 4 साल से सरकार काम कर रही है। जनता के काम से कोई तरह का मतलब इस सरकार को नहीं है। सच्चाई यही है। युवा के साथ आप देख ही रहे हैं कि युवा के साथ क्या हो रहा है। 5 लाख नौकरी हर साल देंगे, 4 साल हो गया, 20 लाख नौकरी मिलना चाहिए था। हम 20 लाख की बात भूल जाते हैं, चलो भाई 1 लाख की बात कर लेते हैं। 1 लाख की बात जब हम करते हैं तब क्या इनका रिजल्ट आता है? आपने देखा, विधानसभा में हम लोगों ने प्रश्न भी उठाया था। 4 साल में मात्र 399 नियुक्ति ही ये पूरे 4 साल में जेएसएससी के द्वारा कराने का काम किया। अब कहाँ 1 लाख, कहाँ 20 लाख और कहाँ 399 नियुक्तियाँ आप करते हैं। हर समय पेपर में छपता है कल इतना बहाली होने वाला है, परसों एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और नर्सों फिर कैंसिल हो जाता है। यह देखते 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 झारखंड के युवा त्रस्त हो गया है, त्राहिमाम कर रहा है। आज सड़कों पर है, कोर्ट कचहरी का चक्कर खा रहा है। यह युवा का ये दुर्दशा करने का काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े मंच पर जब इनको सरकारी पैसा से बोलने को मिलता है हेमंत सोरेन जी को, तो बोलते हैं युवा मुर्गी बेचे, अंडा बेचे, युवा जो है दूध बेचे। तो ये ऐसा भाषण देना शुरू कर देते हैं, लगता है कि दुनिया का सबसे मतलब विद्वान व्यक्ति अगर कोई है तो हमारे हेमंत सोरेन जी है। मतलब भानु प्रताप शाही को अगर अंक देना होगा हेमंत सरकार के कामकाज में 4 साल में, तो आप कितना अंक देंगे? 10 की ही बात कर लेते हैं। 10 हम जनता के हिसाब से ही अंक देंगे, और 10 अंक में इनको अगर हमको बोलिएगा व्यक्तिगत, तो ये राजनीति से ग्रसित होकर के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 10 नंबर में हमको बोलिएगा तो इनको -10 हम देने के लिए तैयार है। ये 1% भी काम किए होते तो हम ईमानदारी से बोल सकते थे कि इन्होंने 1% अपने वादा के हिसाब से काम। बोल रहे हैं कि 2 साल कोरोना में निकल गया, उसके बाद युवाओं के बारे में सोचे, इस तरीके से कर रहे हैं। विपक्ष जो है, बीजेपी की सरकार जब थी 18 साल, तो वो क्या की है? वो तो अनुबंध पर लोगों को रखी है। हम तो सरकारी नौकरी से जुड़ेंगे। ठीक है, अनुबंध का कोड ठीक है, भाजपा अनुबंध पर रखी है, आप रेगुलराइज कर दीजिए। यही बात तो हम लोग भी बोल रहे हैं। पारा शिक्षक को रेगुलराइज कर दीजिए, पारा पुलिस को कर दीजिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कर दीजिए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को कर दीजिए। जिन जिन को करना है हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जैसे 1932 के मुद्दा पर आपके साथ खड़े थे, आप रेगुलराइज कीजिए, सदन में बिल को लाइए, विधेयक को लाइए, रेगुलराइज कीजिए। भाजपा आपके साथ है। अब कर क्यों नहीं रहे? अब भाग क्यों रहे हैं? 4 साल में आपने किया क्या? ये सीधा अब भाषण दे करके बेवकूफ़ बनाने का समय समाप्त हो गया। आप अभी तक युवा को बोका बनाए, अब 1 साल युवा आपको बोका बनाएगा और कुर्सी से आपको उतारेगा। चलिए सर, आखिरी सवाल है। तो ये सवाल बनता है कि शीतकालीन सत्र आपको सस्पेंड किया गया, हंगामे की भेंट चढ़ गया, जन मुद्दे नहीं आ पाए, आप कैसे देख पा रहे हैं शीतकालीन सत्र के 5 दिन को? देखिए, हम लोग यहाँ नली गली पीसीसी के लिए केवल नहीं आए हैं।
राज्य के जो ज्वलंत विषय है उस पर मुखर होकर के बोलने आए हैं। और राज्य का मुखर विषय यही है कि आज युवा हमारे सड़कों पे लाठी खा रहे हैं, हमारे युवा आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं, उनका आवाज़ हम सदन में बने। हम लोग बनने का काम किए। हमको हमारे विधायक आदरणीय बिरंची जी को, आदरणीय जेपी पटेल जी को, निलंबित अध्यक्ष जी ने करने का। युवा के से ऐसे ये लोग भाग रहे हैं, सरकार ऐसे भाग रही है, या सदन में डिस्कस नहीं हो, ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई पागल बैल जो होता है लाल कपड़ा देख करके भागता है, वैसे युवा शब्द बोल दीजिएगा तो हेमंत सोरेन दौड़ने लग रहे हैं, भागने लग रहे हैं। ये स्थिति है। चलिए, ये जवाब हमें भानु प्रताप शाही से मिल सकता था। फिलहाल इनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा वक्त इनसे नहीं लेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मंत्री हफीजुल हसन है। उनसे जानते हैं कि हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने को हैं। 29 दिसंबर को सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। आप अपने सरकार के कामकाज को कैसा देख पा रहे हैं? जितने वादे किए थे उन वादों में कितने वादे पूरे हो पाए? बहुत से वादे पूरे हुए हैं और बहुत नया रिकॉर्ड भी बनाए हैं। जो पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था, जैसे आप सबसे पहले आप ले लीजिए पेंशन, ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन, ऑन पेंशन तो वो हुआ ही। इसके बाद जिनका भी उम्र 60 साल से ज़्यादा हुआ, चाहे वो किसी जाति धर्म के हैं, सबको पेंशन दिया गया। पहले किसी भी सरकार में ये काम नहीं किया। अभी हम लोग अबुआ आवास योजना लेके आए हैं। जब केंद्र सरकार ने 2 साल तक प्रधानमंत्री आवास योजना में फंड नहीं दिया, तो हम लोग अपने से, झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, अपने से वो राज्य सरकार का फंड से अभी हम लोग करने जा रहे हैं। युवाओं को लेकर क्या सोच रहे हैं सर? कितने युवाओं के भरोसे पर आप लोग खड़ा उतर पाए? देखिए, अभी तो हम लोग कुछ तो निकाले हैं वैकेंसी, और कुछ वैकेंसी और निकलने ही वाला है। और कुछ को जैसे यहाँ हाई कोर्ट चल जाता है, कोई एक तो हाई कोर्ट गया, उसी के पार्टी के आदमी, और अब आप जान ही रहे हैं कि क्या माहौल है देश का, उसमें हम लोग को काम करने का मौका नहीं दे रहा है, हर जगह अड़ंगा लगा रहा है। अच्छा, नियोजन नीति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, इसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। देखिए, नियोजन नीति तो हम लोग अस्पष्ट है। कल भी 1932 आधारित जो नियोजन नीति है उसको हम लोग पास किए हैं, और 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में 100% कानूनी पेज में फंसेगा, विपक्ष कह रहा है, क्योंकि इसमें संशोधन की जरूरत थी, राज्यपाल ने भी कहा था। देखिए, अभी जो माहौल है उसमें जहाँ भी गैर भाजपा शासित प्रदेश है, तो केंद्र का यही निर्देश है कि किसी भी तरह से वो काम नहीं कर सके। तो झारखंड में भी इसका असर है। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे मंत्री हफीजुल हसन, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार की वजह से राज्य सरकार काम नहीं कर पा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे झारखंड सरकार ने किया है और आगे भी इस कार्य को निरंतर करती रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें स्टेट।